हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS पोर्टल है वो शुरू हो चुका है, यानी कि जिस पे आपको रजिस्ट्रेशंस करने हैं और आगे का पूरा प्रोसेस है जो उस पर आगे बढ़ेगा। आज का इजी स्टेप है, हमने पहले भी एक चीज़ कर रखी है प्रॉपरली, हाउ टू डू इट, कैसे करना है। करेक्ट फॉर्म्स भरने हैं, करेक्ट डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, नाम सेम होने चाहिए, लेटेस्ट सर्टिफिकेट्स डालने हैं, है ना, सेम चीज़ें जो मैच करती हो, एंड अच्छे से रीचेक करके हर चीज़ करनी है। खुद के नाम का अकाउंट डालना है। उसमें कोई दिक्कत आए, कुछ एक्स्ट्रा स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो बता देना। आई डोंट थिंक रिक्वायर्ड है, अगर होगी तो वील पोस्ट इट, है ना, आज ही या कल में, जैसे भी जितना जल्दी हो सके अगर चाहिए। अदरवाइज इट्स सिंपल एंड बहुत लोग डाल चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे लगता नहीं उसकी नीड है। हमारी वीडियो का जो मोटिव है, यू ऑलरेडी नो दिस थंबनेल, वर्स्ट कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता, सच्ची बता रहा हूँ। वर्स्ट इज़ नथिंग, मतलब एवरी कॉलेज इज़ गुड, एवरी कॉलेज हैज़ इट्स ओन प्लेस, हैज़ इट ओन रिस्पेक्ट। एक उसका पास्ट है, उसका, है ना, एलुमनाई बेस है और सब कुछ है। बट स्टिल देर आर सम थिंग्स विच मेक्स अ कॉलेज नॉट समथिंग जिसको लोग एक्सपायर करते हैं लोग, या उसके लिए, है ना, कट ऑफ क्लियर करते हैं, या वो एम करते हैं कि यार मुझे इस कॉलेज में जाना है। ऐसे हैं DU में कुछ कॉलेजेस। हम बात करेंगे कुछ 7 या कह दो आप 8 ऑड कॉलेजेस के बारे में, ज़्यादा नहीं है। और ये कॉलेजेस ही हैं जिसको आप थोड़ा अलग रख सकते हैं, थोड़ा एंड में अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं, या नहीं डालना है तो नहीं डालना है, वैसा वाला रख सकते हैं। एंड रीज़न जो है, मेन रीज़न जो है, दैट इज़ लोकेशन ऑफ दीज कॉलेजेस। सबसे बड़ा रीज़न हमारा यही है। एंड देन लोकेशन के साथ उसका एलुमनाई, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसका ओवरऑल, है ना, कैसे प्लेसमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एवरीथिंग, मतलब दैट कम्स हैंडी अगर हम लोग। पर हमारा मेन फैक्टर इज़ लोकेशन, एंड देन उसके बाद है। और उनमें भी डिस्क्लेमर है कि हर कॉलेज, ये 7 कॉलेजेस 8 कॉलेजेस और जितने भी मैं बताऊंगा, इन सब की फैसिलिटीज़ में फैकल्टी जो है वो सेम है। मतलब इंफ्रा वगैरह सब अलग हो सकता है, बट फैकल्टी रिमेन्स द सेम। मतलब वो हर कॉलेज में आपको सेम मिलेगी, विच इज़ एट पार, मतलब एवरेज या अबव एवरेज। मतलब अबव एवरेज कैसे कहता हूँ, आप चाहे SRCC में जाओगे या आप भागिनी निवेदिता में जाओगे, आपको 5 प्रोफेसर मिलेंगे जो बहुत अच्छे हैं और 2 मिलेंगे तो बिल्कुल ख़राब है, या एवरेज में 3 कह दो, 3 अच्छे हैं 3 ख़राब है। और मतलब ख़राब इन द सेंस कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, ज़्यादा फोकस नहीं करते, और इट, आई मीन अगेन इट डजंट सीम राइट टू से कि कोई प्रोफेसर अच्छा है बुरा है। बट येस, फैकल्टी में अगर हम बात करें, इट्स ऑल द सेम। आपको हर कॉलेज में एक एवरेज काइंड ऑफ फैकल्टी मिलेगी, क्योंकि DU के जो एक प्रोसेस होता है फैकल्टी का एडमिशन लेने का, कि भाई इट्स सर्टेन लेवल का आपका एजुकेशन होना चाहिए, सर्टेन लेवल के आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिस लेवल पे आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। तो वो ऑल ओवर DU कॉलेजेस सेम है। ऐसा नहीं है कि ये 7 वर्स्ट कॉलेजेस में DU अलग प्रकार से टीचर्स लेके आता है और SRCC, हंसराज हिंदू में अलग प्रकार से लेके आता है। हर जगह टीचर्स, है ना, उनका ट्रांसफ़र होते रहता है, एंड इट गोज़ ऑल द वे अराउंड। तो फैकल्टी जो आपके टीचर्स हैं, इट्स सेम। ओनली वन थिंग जो वर्स्ट कॉलेजेस में भी सेम है, राइट, बाकी एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। एंड लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। हमारे लिस्ट में नंबर 1 कॉलेज जो है, दैट इज़ भागिनी निवेदिता कॉलेज। दिस इज़ नियर नजफगढ़, हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर, वेस्ट दिल्ली जिसे कहते हैं। हाँ, एक और चीज़, लिस्ट स्टार्ट कर दी है, बट ये मेजरली लिस्ट उन लोगों के लिए जो दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं। मतलब द पीपल जो ट्रैवल कर रहे हैं घर वालों से दूर, एक PG में रहेंगे, या घर से एकदम सिक्लूडेड, अकेलापन, होम सिकनेस और ये सब चीज़ें वे करके DU जैसी यूनिवर्सिटी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं अपनी घर वाली यूनिवर्सिटी को छोड़कर, राइट। क्योंकि आप जहाँ से आ रहे हो वहाँ पे भी तो कोई लोकल यूनिवर्सिटी होगी, तो उसको आप छोड़ के DU आ रहे हैं, उसके लिए एम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इतने प्रोसेस से जा रहे हैं, एडमिशन्स ले रहे हैं, एंड एवरीथिंग यू गो थ्रू द होल हेक्टिक प्रोसेस, फ्रीज करना, एडमिशन पे करना, फलाना ढिमकाना। तो उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इतनी दूर से आ रहे हैं और आपको आके भी दिल्ली के 3rd क्लास एरिया में रहना है, तो इससे बेटर है मत आओ, या ऐसे कॉलेजेस लिस्ट में डालो ही मत। मतलब मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा कि जो ये मैं कॉलेजेस के नाम ले रहा हूँ, मैं बता भी दूंगा, वो आप अपनी लिस्ट में मत डालना। इट इज़ अ बेटर वे टू से इन दैट वे, क्योंकि
स्पेशली आउटसाइड दिल्ली, जो दिल्ली से नहीं दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली के नहीं है, सिर्फ उनके लिए। अगर आप दिल्ली में हो, आपके घर के सामने, आपके घर के बहुत पास है, या XYZ रीज़न, दैट इज़ अप टू यू, तो आप बिल्कुल डालो, नंबर 1 प्रेफरेंस पे डालो ना, नो प्रॉब्लम्स विद दैट। बट अगर आप बाहर से आ रहे हो ना, बिहार हो गया, साउथ हो गया, राजस्थान हो गया, नॉर्थ हो गया, कहीं से भी आ रहे हो, तो आपका जो मेजर पॉइंट है कि भाई अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे लोग, और एक अच्छा आपको मिलना चाहिए एरिया, ताकि आप ग्रो कर सको। और अगर आपको इतनी दूर से आके स्ट्रगल करके भी कुछ बहुत ही थर्ड क्लास मिल रहा है, इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स लाइक इन कॉलेजेस को एम करना ही नहीं चाहिए, एंड इट्स लाइक इसको प्रेफरेंस में भी मत ही डालना ही मत। क्योंकि यार अगर आपको गलती से भी ये कॉलेज मिल गया, ड्यू आपको गलती से भी आपने इसको 500 प्रेफरेंस में डाला हुआ है, बट बाय चांस आपका स्कोर कम था, आपका स्कोर 400 था, इसलिए आपने इतनी प्रेफरेंस बनाई और आपको वो मिल भी गया, तो फिर उसको है ना फ्रीज़ करना, अपग्रेड करना उसको, फिर अगर वो अपग्रेड नहीं हुआ, वही कॉलेज मिला, तो उससे एग्ज़िट करना, वो फ़ी वापस आपको जो है रिफ़ंड मांगना ड्यू से, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस। तो इससे अच्छा है जिस गली जाना नहीं, उसके एडमिशन प्रोसेस में भी नहीं जाना है। इट्स लाइक कि अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपको साइंस के कोर्सेज तो भरने ही नहीं है, राइट। वैसे अगर आप दिल्ली के बाहर से हो तो आपको ये कॉलेजेस तो भरने ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो या नंबर 1 कॉलेजेस भागिनी निवेदिता कॉलेज, दिल्ली बॉर्डर, नो यूज़, बिल्कुल बिलो द एवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलो द एवरेज प्लेसमेंट्स है ही नहीं, मतलब कह दो सोसाइटीज़ नहीं, मतलब एनीथिंग विच यू थिंक, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, मेट्रो से बहुत दूर बसेस ले जाती है, और मतलब इट्स वेरी टफ टू रीच दैट कॉलेज इटसेल्फ। एंड देन नहीं है क्लीनलीनेस हो गई, या फिर एक ड्यू वाइब हो गई, नहीं है। एक अकेला कॉलेज है वो दिल्ली के वेस्ट दिल्ली के कॉर्नर पे, और कोई कैंपस वाइब नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, ना हॉस्टल है वहाँ पे, बाहर PG में रहो थोड़ा सा जो भी है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। 0 मार्क्स तो भागिनी निवेदिता। एंड ये पता है मैंने पहले भी बनाई हुई है लिस्ट, बट थोड़ा अपग्रेड्स, थोड़ा सा 1-2 चीज़ें और डाल के नई लिस्ट है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो इट्स वन एंड द सेम थिंग, बस थोड़ी सा और एडिशंस हैं। नंबर 2 इज़ अदिति महाविद्यालय कॉलेज। दिस इज़ थोड़ा सा और भवाना साइड में, सेक्लूडेड वेस्ट दिल्ली कह दो इसको भी, अकेला कॉलेज है, कनेक्टिविटी नहीं है मेट्रो की, और अगेन है ना, ज़ीरो फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एवरीथिंग द सेम, प्लेसमेंट्स बहुत ख़राब, मतलब वेरी पुअर। मतलब ऐसे कॉलेजेस में अगर आपका एडमिशन, जैसे मेरे दोस्त हैं ना इन कॉलेजेस में, तो आई नो कि कितना ज़ील होता है उनमें, कितना पैशन होता है कि वो अपने कॉलेज से दूर आते हैं किसी भी इवेंट में अटेंड करने। क्योंकि अब देखो, मैं तो जाने से राजी थी महाविद्यालय, राइट, तो मेरे जो भी दोस्त बने हैं वो ऑफलाइन इवेंट से बने, तो आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोज फ्रेंड्स जो इतना ट्रैवल करते थे नॉर्थ कैंपस के किसी इवेंट में आने के लिए। एंड आई मीन देम, मतलब बहुत बहुत मुश्किल होता है ट्रैवल करना, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बदलना, क्योंकि मेट्रो नहीं है, अकेला कॉलेज, दूर दूर तक 10-10 किलोमीटर तक कुछ नहीं, इट्स वेरी टफ, कोई कैंपस लाइफ नहीं, सिर्फ पढ़ाई अगर वो चाहिए तो आना है, राइट, वो वाली चीज़ है। नंबर 3 इज़ स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। ये दोनों जो मैंने ऊपर वाले बताए ओनली गर्ल्स कॉलेज हैं। स्वामी श्रद्धानंद इज़ अ कोएड कॉलेज। दिस इज़ एकदम नॉर्थ दिल्ली के अंदर, बहुत ऊपर जाके, समयपुर बादली से भी 10 किलोमीटर ऊपर जाके कॉलेज आता है। अगेन नो मेट्रो कनेक्टिविटी, बसेस या शेयरिंग रिक्शा लेके जाना पड़ता है, और बाकी ये दोनों कॉलेजेस से बेटर है, इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इज़ मच बेटर। यहाँ के बच्चे NSS वगैरह में एक्टिव हैं, यहाँ सोसाइटीज़ बेटर है, इंफ्रा एक अच्छी बिल्डिंग है, बुरी बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग है, और मतलब फ़ाइन है, मतलब कॉलेज इज़ नॉट बैड। अगेन पढ़ाई करनी है तो वर्स्ट कॉलेजेस में भी आपको पढ़ाई मिलेगी। मैं नहीं कह रहा कि वर्स्ट कॉलेज है तो पढ़ाई होती नहीं है, नो, पढ़ाई होती है, हर कॉलेज में होती है, बट DU इज़ अबाउट एक्स्ट्रा लाइफ, DU इज़ अबाउट people, meeting people, having fun, going to campuses, going to different colleges, enjoying your life, है ना, being that extrovert जो अभी तक आप नहीं थे। पर अगर आप एक इंट्रोवर्ट हो या अकेले कॉलेज में रहना है, किसी से बात नहीं करनी, DU का थप्पा चाहिए, क्योंकि अगेन
ये पता नहीं होगा, बट आपका जो ड्यू का आपको 3 साल बाद सर्टिफिकेट मिलता है या 4 साल बाद अगर आपको करना हो, तो उस पर कोई कॉलेज का नाम नहीं लिखा होता है। इट्स ऑल ड्यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट्स इट। तो अगर आप SRCC से कर रहे हो या भागिन निवेदिता से कर रहे हो, आपके सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा उस पर सिर्फ ड्यू लिखा हुआ होता है, तो उससे कोई नहीं पता कर सकता कि आपके कौन से कॉलेज से। तो ड्यू का धप्पा चाहिए तो रख सकते हो कॉलेजेस, ये 2 भी रख सकते हो। बट अगेन ऐसे थपके का कोई मतलब नहीं है अगर आपकी लाइफ एनहेंस नहीं हो रही है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा, अगर आपको वो 2-3 साल तड़पना पड़ रहा है। लिटरल सर्फर ही है, मतलब सच बता रहा हूँ, जो मेरे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस है, it is not the right thing to have, it's very boring, very monotonous, very below the average life, unhygienic and all। तो वो सब चीज़ें हैं, बट फाइन, अगर थप्पा चाहिए तो वाई नॉट, ठीक है। तो 3rd नंबर पे स्वामी श्रद्धानंद, स्टिल बेटर देन बोथ दीज कॉलेजेस जो मैंने गर्ल्स कॉलेजेस बताए, बट अगेन ऑफ कैंपस है, दूर है। नॉर्थ कैंपस से सबसे क्लोजेस्ट है वैसे स्वामी श्रद्धानंद, मतलब फिर भी बच्चे आ जाते थे, आधा पौना घंटा लगता है, 45 मिनट्स मैक्सिमम, एंड आप नॉर्थ कैंपस आ सकते हो स्वामी श्रद्धानंद से। तो बेटर कनेक्टिविटी, स्पोर्ट्स इस कॉलेज में अच्छा है, और पढ़ाई अगेन से, पढ़ाई के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए हर कॉलेज के ऊपर अलग अलग से। तो नंबर 3 पे स्वामी श्रद्धानंद। नंबर 4 पे इट्स BR अम्बेडकर कॉलेज। BR अम्बेडकर कॉलेज इज़ अगेन रेड लाइन पे पड़ता है, थोड़ा ईस्ट दिल्ली या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कुछ भी कह दो। वेरी पुअर लोकेशन, अकेला कॉलेज है और वाइब नहीं है, मतलब बहुत बहुत डेंजर एरिया लगता है मुझे। आई हर्ड वहाँ पे ज़्यादा मर्डर्स भी हुए हुए हैं, और अगेन फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है, और मतलब बहुत ही बिलो एवरेज कॉलेज। बट फाइन, आई गेस दैट्स हाउ इट इज़ वर्स्ट कॉलेजेस के लिस्ट। तो मैं ज़्यादा क्या ही बुराई करूँ, है ना, बट ठीक है, बेटर देन द अबव 3 कॉलेजेस। हाँ, ये रैंक ऐसे ही जा रही है कि आप नंबर 7th वाले को फिर भी अपनी प्रेफरेंस में अच्छे से रख सकते हो, है ना। सबसे वर्स्ट इज अदिति, मतलब भागिनी, फिर थोड़ा उससे कम अदिति, फिर उससे थोड़ा कम। तो वैसे अम्बेडकर इज़ स्टिल मच बेटर, एंड उसको रख सकते हो। एंड अच्छा है, मतलब कुछ पैरामीटर्स में यहाँ पे इवेंट्स थोड़े होते हैं जहाँ पे लोग आते हैं, एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, एंड स्टूडेंट्स आर हैप्पी। मतलब जिसको एडमिशन मिला है, जो आउट ऑफ दिल्ली भी जिनको पता नहीं होता और आए हैं, देर डिसेंट, मतलब दे लिव विद द फैक्ट कि यार लाइफ ऐसी है, तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते हैं। तो मैं नहीं कहूँगा बहुत बुरा है, बट अगेन द लाइफ जो है, और जो एरिया है, और जो ओवरऑल फन है, वो इतना नहीं है, तो मज़ा नहीं आता। द थिंग इज़, मेरे को सबसे बड़ा फैक्टर लगता है सेफ्टी, जो मुझे इस कॉलेज के एरिया से नहीं मिलती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बी वेरी ब्लंट, ठीक है। देन नंबर 4 दिस वॉज। नंबर 5 पे वी हैव विवेकानंदा कॉलेज। विवेकानंदा कॉलेज का अगेन एरिया थोड़ा सा अनसेफ है। दिस इज़ अ गर्ल्स कॉलेज। आई हैव हर्ड ऑफ इंसिडेंसेस उस कॉलेज की लड़कियों के साथ जो थोड़े से ऐसे हुए हैं कि भाई स्टॉक कर रहे हैं लोग, या फिर ना हरास कर रहे हैं कुछ भी। तो पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ लोगों के, तो वो थोड़ा होता है इस कॉलेज के आसपास। अगेन एरिया ऐसा है। बाकी कॉलेज के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ थम्स अप, वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन BR अम्बेडकर का इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ थम्स अप। तो इन दोनों कॉलेजेस का भी थम्स अप है, इट्स गुड। बट विवेकानंदा का थिंग इज़ कि इट्स वेरी स्ट्रिक्ट। आई मीन लड़कों को अलाउ करते ही नहीं है, रेयरली करते हैं, और बहुत मतलब अगेन नथिंग ऐसा स्पेशल है, बट इधर फिर भी इवेंट्स हो जाते हैं। मतलब आपको मैं कहूँ तो मच बेटर देन द अबव 4 कॉलेजेस। यहाँ पे ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, और ज़्यादा एक्टिव है सोसाइटीज़, और ज़्यादा एक्सपोजर है। तो बट वही है, देखो बहुत सेक्लूडेड है, अलग अकेला कॉलेज है। मतलब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो 7 वर्स्ट कॉलेजेस हैं ये ऑफ कैंपस सेक्लूडेड कॉलेजेस ही होंगे। अगर ये नॉर्थ कैंपस में होगा तो इनको मतलब है ना, नॉर्थ कैंपस के कॉलेज कभी वर्स्ट बन ही नहीं सकते, ऑब्वियस है, अगर उनके साथ एक बंच ऑफ कॉलेजेस, एक बंच ऑफ फन एक एक्टिविटीज़ है। बट हाँ, ये अकेला है, इसका एक ओवरऑल कॉलेज लाइफ नहीं है अंदर, गर्ल्स कॉलेज है, और बट स्टिल यू कैन कीप दिस इन अ लिस्ट, अगर आप बना रहे हैं तो, क्योंकि इट्स नॉट अ बैड कॉलेज एट ऑल। मतलब एवरेज है स्टिल। अगर आप आउट ऑफ दिल्ली आते हैं, यू कैन कीप इट।
मैं इसे नहीं कहूँगा कि आप इसको लिस्ट में ही ना रखो, मतलब यू कैन स्टिल कीप BR अम्बेडकर को छोड़ देते हैं, चलो टॉप 4 को छोड़ देते हैं, बट विवेकानंदा इफ़ यू आर आउटसाइड ऑफ दिल्ली यू कैन कीप इट, एंड इसके नीचे वाले कॉलेजेस भी इफ़ यू आर आउटसाइड ऑफ दिल्ली यू कैन सी कि रखना है नहीं रखना है। मतलब क्योंकि इसका सिर्फ एरिया थोड़ा सा ऑफ है और बाकी इतना कुछ है नहीं। मतलब आई बिलीव विवेकानंदा में हॉस्टल फैसिलिटीज़ आर देयर, जस्ट चेक इट वंस, आई बिलीव देयर शुड बी। मेरे को ऐसा थोड़ा विविड मेमोरी है, जब मैं कॉलेज गया था तो एक हॉस्टल एरिया मैंने देखा था, नॉट वेरी श्योर अभी उसका, बट ठीक है। तो दिस इज़ विवेकानंदा कॉलेज। देन नंबर 6 पे वी हैव श्यामलाल कॉलेज। श्यामलाल कॉलेज अकेला कॉलेज जो कि आपका अगेन वेलकम रेड लाइन पे पड़ता है। थोड़ा पॉलिटिकली अभी भी ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए इसको मैंने रखा हुआ है वर्स्ट की कैटेगरी में। मतलब थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़े ऐसे इवेंट्स कैंसिल होना ज़्यादा होता है। मतलब इस कॉलेज में चीज़ें होती है बट वो फिर थोड़ी ज़्यादा स्क्रूटनी में रहती है, कैंसिल हो जाती है, थोड़ा दिक्कत रहता है इसका इस एंगल से। और प्लेसमेंट्स का इसका सबसे बड़ा इशू है, मतलब कंपनीज आती है तो उनके दिमाग में एक पास्ट इस कॉलेज का ज़्यादा ख़राब था। मतलब अभी भी स्टिल इट्स मच बेटर देन द प्रीवियस श्यामलाल इट वाज, बट यू नो उसका पास्ट ऐसा है, उसकी छवि एक ऐसी बनी हुई है कि अभी भी कंपनीज आने से थोड़ा रुकती है, थोड़ा सोचती है। और ओवरऑल मतलब वही बड़ा दिक्कत है इस कॉलेज का। अदरवाइज सोसाइटीज़ इस कॉलेज में बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी है, कर रही है काम। मतलब आई एम सेइंग ना, पहले से बहुत बेटर है श्यामलाल जो मैंने देखा हुआ है या जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, बट स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, है ना। बहुत अलग अलग एक्सपोजर है, सोसाइटीज़ है आसपास, मतलब अच्छा है। तो मतलब यू कैन कीप दिस कॉलेज इन योर प्रेफरेंस। कोएड कॉलेज है, मॉर्निंग भी है, इवनिंग भी है, तो फुल फन है। बट ठीक है, थोड़ा एरिया सेक्लूडेड है, अलग कॉलेज, अकेला कॉलेज, और बस यही वाली चीज़ है, बाकी तो क्या ही कहूँगा मैं। नंबर 7 पे वी हैव स्वामी श्रद्धानंद, नहीं सॉरी, SPMG, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज है। वर्स्ट की कैटेगरी में लास्ट में आ रहा है, बट वाई इट इज़ वर्स्ट बिकॉज अगेन एक तो अकेला कॉलेज है, दूसरा एक रेजिडेंशियल एरिया में है कॉलेज, तो ज़्यादा यहाँ पे पार्टी वार्टी नहीं कर पाते बच्चे। मतलब ऐसे इवेंट्स ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं हो पाते क्योंकि इसके आसपास रेजिडेंशियल है, तो वो डीजे वीजे से सब पागल हो जाते हैं और मना कर देते हैं, तो ऐसे रेस्ट्रिक्टेड है। बाकी अकेला है तो कम बच्चे आते हैं, कम अटेंडेंस एंड ऑल। अदरवाइज़ इसकी सोसाइटीज़ वगैरह डिसेंट, लोग एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, स्टूडेंट्स आर नाइस एंड इट्स ओवरऑल अ गुड कॉलेज। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि बुरा है या वर्स्ट है। तो इफ़ यू आर आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली यू कैन कीप इट अगेन, बट एंड में रखना है, लास्ट प्रायोरिटीज़ में रखना है, वो वाली बात है। देखो इसका एरिया सेफ़ है, मैं नहीं कहूँगा एरिया ख़राब है क्योंकि दिस इज़ अ रेजिडेंशियल एरिया। तो द कॉलेज हैज़ अ ग्रेट है ना सेफ्टी वाले मैटर में, जो ऊपर वाले 6 कॉलेज में मैं कहूँगा फिर भी सेफ्टी मैटर इज़ अ कंसर्न, इस कॉलेज में नहीं है। श्यामा प्रसाद वेरी सेफ हैंड्स, वेरी सेफ एरिया, नाइस प्लेस, मेट्रो कनेक्टिविटी सब है। श्यामलाल में मेट्रो है, मतलब सिर्फ 3 कॉलेज टॉप के 3 कॉलेज में मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं है, उसके बाद सब में मेट्रो कनेक्टिविटी है। तो SPMG का भी है ना मेट्रो कनेक्टिविटी है, आप आराम से जाओ, बट वही है कैंपस लाइफ इतनी नहीं है, इवेंट्स इतने नहीं होते, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड, बढ़िया बनाया हुआ है। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली आ रहे हैं अगेन यू कैन कीप इट इन दी एंड, इट्स नॉट अ बैड चॉइस। मतलब इट्स नॉट लाइक कि जाना ही नहीं चाहिए, अगर मिल जाए तो कैन की फ्रीज इट, यू कैन गो फॉर इट। आई मीन अगेन बस थोड़ा सा आपको इधर उधर जाना पड़ेगा फ़न के लिए क्योंकि ऑफ कैंपस है, बट इट्स नॉट बहुत बुरा। या आई गेस या एंड अ नोट ऑफ कॉशन, अगर 8th नंबर पे मैं बताऊँ तो इवनिंग कॉलेजेस आर समथिंग विच यू शुड स्किप, उसमें नहीं जाना, इवनिंग आर नॉट सेफ। तो दिस आर समथिंग विच यू शुड कीप इन माइंड, चाहे वो श्यामलाल हो या फिर जाकिर हुसैन हो या फिर आपका BR अम्बेडकर हो, मतलब जिसके भी आपको इवनिंग, जाकिर हुसैन का स्पेशली इवनिंग कॉलेजेस लड़की हो तो फिर थोड़ा अनसेफ हो जाता है, तो उसका ध्यान रखना क्योंकि है ना रात के अंधेरे में 8-9 बजे तक क्लासेस होती है, दिक्कत रहती है, तो वो चीज़ें देखनी है। बाकी एवरीथिंग इज़ ग्रेट एंड आई होप यू नो यू गाइज हैव फन चूजिंग योर कॉलेजेस एंड ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। और अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना दोस्तों, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।